मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सुन रहे हैं बालकांड शिव पार्वती विवाह प्रसंग। तो आइए बालकांड में चौपाइयों का अर्थ सहित अनुवाद सुनते हैं और रामचरितमानस का श्रवण करते हैं। तब मयना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु सुजुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कच्छु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई अर्थात रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसही भवन जेई मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी हो वहाँ की जोनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत नानी जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत थी पंक्तें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही। जीवंत जो बड़यो आनंदु सो मुख कोटिहु न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चल दिए। बहुर मुनि नहीं मुअंत कहू लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह क पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने समय जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाइन बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय से अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कपि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार कर उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके अर्थात उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगदम्बिका जानी भव भामा
सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटियों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटियों बदन नहीं बने, बरनत जग जनति शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुचि पति, पद कमल मनु मधुकर तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति अर्थात शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुरानादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिवजी पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, माँ मुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश सुस कन्या पानी, कुश कन्या पानी, भवहीं समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु बसन मणिम वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लादकर दहेज के में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देऊ पूरन काम शंकर। चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब। भांति कियो पुनि गहे पथ पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई,
गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। कहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बच्चन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। जिस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सर्जी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख कहने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलही परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारिन मिली बेटी भवानी, जाई जनन उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी।